नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही शानदार भर्ती आपके सामने आई है। आपको बताता हूँ उसका पूरा जानकारी। आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही मस्त यहाँ पर जॉब निकल के सामने आ रहा है आपके। देख सकते हैं आप लोग। कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव। ठीक है दोस्तों, दिनांक 23/1/26 को निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, 23 जनवरी को निकला हुआ है। जल्दी से आप लोग फॉर्म डाल लेंगे। भारत शासन महिला एवं बाल विकास एवं छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नया रायपुर से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित जिला बाल संरक्षण इकाई किशोर न्याय बोर्ड बालक कल्याण समिति एवं शासकीय बाल संरक्षण संस्थान के विभिन्न पद पर संविदा भर्ती हेतु आवेदन दिनांक 10 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक 5:30 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कि संविदा भर्ती है और 10 फरवरी 2026 तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। आप लोग इसकी विस्तृत वेबसाइट पर राजनांदगांव www.rajnandgaon.government.in पर जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह भर्ती निकला हुआ है। आगे आपको इसका पूरा विज्ञापन दिखाता हूँ दोस्तों। आप वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। जानकारी को देख सकते हैं। कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव। विज्ञापन है। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बाल संरक्षण इकाई किशोर न्याय बोर्ड बालक कल्याण समिति एवं शासकीय बाल देख रेख संरक्षण विभाग पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन। आप लोग पूछ करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। जो पात्र हैं वे क्या हैं। 10 फरवरी 2026 तक आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं 5:30 बजे तक शाम को। पद एवं आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार है। आप देख सकते हैं नीचे। जिला बाल संरक्षण किशोर न्यायालय एवं बोर्ड बाल कल्याण समिति में दोस्तों रिक्त पदों पर विवरण है। जिला बाल संरक्षण इकाई में रिक्त पदों का विवरण। परामर्श पद का नाम है परामर्शदाता। आरक्षित के लिए एक पद है। टोटल एक पद है। इसका वेतन बहुत बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 8,536 रुपये हैं। निर्धारित एक मासिक वेतन बोला है। सामाजिक कार्यकर्ता एक पोस्ट है, उसके लिए भी 18,536 है इसका भी। उसके बाद आउटरीच वर्कर, इसके लिए आरक्षित के लिए 2 पोस्ट हैं। इसके लिए वेतन क्या है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी एक पोस्ट है। 10,592 संविदा है भर्ती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आपको किशोर न्यायालय बोर्ड राजनांदगांव में रिक्त पदों का विवरण। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर आरक्षित के लिए एक पोस्ट है। इसका वेतन है 11,916। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बालक कल्याण समिति राजनांदगांव में रिक्त पदों का विवरण। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर आरक्षित के लिए एक पोस्ट है। इसका वेतन है 11,916। ठीक है दोस्तों, आगे आपको दिखाता हूँ आप कैसे इसका। और ये शासकीय बाल देख रेख संरक्षण संस्थान में रिक्त पदों का विवरण और निकला है। शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह में राजनांदगांव केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, लिखा है। ठीक है दोस्तों। पीटी इंस्ट्रक्टर सहयोग प्रशिक्षक, इसीलिए अनुसूचित जाति के लिए केवल ये पोस्ट है। इसके लिए वेतन है 10,000 है। और सहायक सह रात्रि चौकीदार का पोस्ट है, एक पोस्ट है आरक्षित के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है। टोटल 2 पोस्ट हैं और उसका वेतन है 7,944। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। शासकीय विशेष गृह बालिका के लिए राजनांदगांव केवल महिला अभ्यर्थी के लिए स्टोर कीपर सह लेखापाल केवल अनुसूचित जाति के लिए। आगे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए केवल एक पोस्ट है। उसका वेतन है 11,919। आगे देखते हैं। शासकीय बाल संरक्षण गृह राजनांदगांव के लिए बहुत सारा पोस्ट निकला है दोस्तों। राजनांदगांव के लिए जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म डालने में क्या दोस्तों लगे या ना लगे,
पेमेंट तो आपको ठीक ठाक मिल रहा है, 10-12 हज़ार तो मिल रहा है आपको, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। हाउस फादर आरक्षित के लिए एक पोस्ट है, टोटल एक पोस्ट है। यहाँ पेमेंट है 14,564, एक मुफ्त मिलेगा। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आरक्षित के लिए एक पोस्ट है, 11,916 एक पोस्ट है। ठीक है दोस्तों। एजुकेटर के लिए एक पोस्ट है, इसका 10,000 है पेमेंट। पीटी इंस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक के लिए एक पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 10,000 इसका पेमेंट है। कला संकाय कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक के लिए एक पोस्ट है आरक्षित के लिए, 10,000 इसका भी पेमेंट है दोस्तों। और आगे देख लेते हैं। रसोइया के लिए एक पोस्ट है, 9,930 इसका पेमेंट। सहायक सह चौकीदार एक पोस्ट है, 7,944। हाउस कीपर के लिए एक पोस्ट है, 7,944 इसका पेमेंट है। ठीक है दोस्तों। मैं क्यों बता रहा हूँ इस पोस्ट को दोस्तों, क्योंकि कुछ नहीं में कुछ तो सही ना अच्छा जब मिला है, आगे क्या पता रेगुलर भी हो जाए, संविदा पोस्ट है तो इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता भी देख लेते हैं क्या क्या बोला है। परामर्शदाता के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य काउंसलर में स्नातक एवं संचार में पीजी डिप्लोमा, अनिवार्य कौशल कंप्यूटर पर एमएस ऑफिस, कंप्यूटर वेब आधारित सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। अनुभव क्या मांगा है? महिला सॉरी दोस्तों, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में एनजीओ के साथ काम करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव और वाचनीय योग्यता अंग्रेजी हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, नॉर्मल है। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान में स्नातक और अनिवार्य कौशल क्या है? कंप्यूटर पर एमएस ऑफिस, कंप्यूटर वेब आधारित वेब सॉफ्टवेयर में कार्य करने की सक्षम। अनुभव क्या मांगे हैं? शासकीय अशासकीय संस्थान में अधिमानतः बालक महीनावार 1 वर्ष का कार्य करने का अनुभव। ठीक है दोस्तों। आगे है आउटरीच वर्कर के में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष बोर्ड में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए और शासकीय अशासकीय में कार्य करने का महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव। डाटा सह एंट्री ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा मांगा है। ठीक है दोस्तों। और 12वीं मांगा है और टाइपिंग मांगा है 8,000 की डिप्रेशन का। ठीक है दोस्तों। और क्या मांगा है? अनुभव में महिला एवं बाल कल्याण क्षेत्र में 1 वर्ष कार्य करने का अनुभव। ठीक है दोस्तों। बाल शासकीय बाल देख संरचना में पदवान, शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कौशल। स्टोर कीपर सह लेखापाल के लिए वाणिज्य अर्थशास्त्र समकक्ष विषय में स्नातक CA ICW इंटर बोला है। ठीक है दोस्तों। टेली आधारित सॉफ्टवेयर कार्य करने में सक्षम होना चाहिए और अनुभव शासकीय अशासकीय फर्म में लेखा जोखा साधारण न्यूनतम वर्ष का अनुभव मांगा है। हाउस फादर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान समाज विधि में स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर पर MS ऑफिस पर कार्य करने में सक्षम होना चाहिए और अनुभव आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है। 2 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए बोला। और दिया है पैरामेडिकल के लिए AANM MPW अथवा शासन द्वारा निर्धारित संस्थानों में उपयुक्त अधिकार नर्सिंग ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र बोला है। और क्या बोला है? पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में निजी कोई भी प्राइवेट संस्था में या शासकीय संस्था 2 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा है। एजुकेटर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक एवं BEd होना चाहिए बोला है दोस्तों। और क्या है? शासकीय मान्यता प्राप्त एजुकेटर 2 वर्ष का अनुभव। इन सभी में अनुभव मांगा है। ठीक है दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखकर फॉर्म डाल सकते हैं अगर आपके पास अनुभव है तो। PT इंस्ट्रक्टर के लिए देख सकते हैं 12वीं पास मांगा है, BPA डिग्री डिप्लोमा मांगा है और अनुभव PT टीचर के रूप में कार्य करने का। कला एवं क्राफ्ट संगीत में मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना और शिक्षक के रूप में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव। रसोइये के लिए 8वीं पास मांगा है सिर्फ दोस्तों और किसी प्रतिष्ठित संस्थान में कम से कम 3 वर्ष का रसोइये का कार्य अनुभव। सहायक चौकीदार 5वीं पास
शासकीय अर्धशासकीय निजी प्रतिष्ठान में 2 वर्ष का चौकीदार, चतुर्थ श्रेणी के चौकीदार होने का कारण अनुभव, हाउसकीपर में 5वीं बार मांगा है। इसमें भी कम से कम 2 वर्ष का अनुभव मांगा है। ठीक है दोस्तों, इसमें अनुभव जरूरी है बोला है। अनुभव अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं फॉर्म। ठीक है, आगे क्या बोला है, शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जाएगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं अन्य समस्त दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को आवश्यक रूप से आवेदन के रूप में संलग्न करना है। ठीक है बोले। आयु सीमा 1 जनवरी 2021 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो बोला है। ठीक है दोस्तों, अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा छूट मिला के। आगे आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, जूम करके देखिए। आयु प्रमाण पत्र के लिए जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10वीं की अंक सूची मान्य होगी। राष्ट्रीय पद के लिए प्रमाणित जन्म प्रमाण पत्र अथवा 8वीं की अंक सूची। सहायक चौकीदार के लिए 5वीं की अंक सूची बोला है। निवास अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी होना अनिवार्य, इसके लिए समकक्ष प्राधिकरण इस निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा बोला है। पद आरक्षण आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं। स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य बोले हैं। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बोला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है टिप दिया है। चयन होने की स्थिति में कंडिका 9-10 के संबंध में चयनित अभ्यर्थी को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर नोटरी द्वारा भी प्रमाणित तत्समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुभव के संबंध में आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे दोस्तों। अभ्यर्थियों को संबंधित कक्ष के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगी। किसी भी प्रकार का शैक्षिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं होगा। आवेदन के संस्थान लग प्रमाण पत्र उल्लिखित महापुर स्पष्ट क्या क्या बोला है, आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में किए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा अंतिम होगा बोले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आपको इसका फॉर्म दिखाता हूँ। उनकी प्रणाली कैसे आप और दोस्तों आपका सिलेक्शन किसके आधार पर होगा देख लेंगे दोस्तों। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के 70% अंक दिए जाएंगे बोला है। ठीक है दोस्तों, निर्धारित न्यूनतम जो भी अनुभव होगा 1 वर्ष या 2 वर्ष में कार्य किएगा उसके लिए अधिकतम जितना अनुभव होगा उतना ज़्यादा अंक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त में से प्राप्त अंक त्रिप्रवीणी सूची तैयार कीजिए। अनुभव और आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता % मिलाकर उसके बाद साक्षात्कार होगा बोले हैं या कौशल परीक्षा 20 अंक निर्धारित किया गया है। 10 अंक है साक्षात्कार के लिए कौशल परीक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, अभ्यर्थी की प्रेरणा सूची में समान होंगे अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को उम्र दी जाएगी बोला है। ठीक है दोस्तों, क्या बोले हैं, अगर चयन हेतु प्रेरणा सूची में प्रत्येक पद के लिए अनुपात 1:5 के अनुपात में व्यक्तिगत साक्षात्कार कौशल परीक्षा को आमंत्रित किया जाएगा। एक पद के लिए 5 लोगों को आमंत्रित किया जाएगा बोले। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक पद के लिए 25% अथवा 3 जो भी अधिक हो अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची में रखा जाए। चयन सूची प्रति वैधता चयन सूची पर 1 वर्ष तक रहेगा। चयन सूची के प्रतीक्षा सूची का वैधता बोला है। ठीक है दोस्तों, नियुक्ति की अवधि इन समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 3 वर्ष भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि की जो भी पहले की हो की अवधि के लिए नियुक्ति किया जाएगा। जिला बाल संरक्षण देख रेख आवश्यक कार्यक्रम मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी की संविधा सेवा 3 वर्ष के जिला स्तर पर कलेक्टर पर आदि इसको समय को निर्णय आगे वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा। सिद्ध वृद्धि नहीं किए जाने की स्थिति में समय में समाप्त की मानी जाए। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी बोला है। ठीक है दोस्तों, समय अवधि के संबंध में दोनों पक्षों में किसी पक्ष द्वारा पूर्व माह सूचना के 1 माह वेतन देकर समाप्त किया जा सकता। आप लोग अच्छे से जूम करके पढ़ लेंगे दोस्तों इसको। आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार निम्नानुसार है निर्देश। आवेदन
पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किए जाएं। अपूर्ण, अस्पष्ट त्रुटि आवेदन पत्र पर अमान्य होंगे बोले हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा और लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में पद का नाम, आवेदन जिसके लिए किया जा रहा है लिफाफे स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य बोले। समझ नहीं आने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा बोले हैं। किसी विशेष वर्ग वार पृथक पृथक आवेदन नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किया जाएगा। पंजीकृत स्पीड टू कोरियर, मतलब कि एकदम इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों यहाँ सिर्फ आपको स्पीड पोस्ट या डाक पोस्ट के माध्यम या कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे बोले। ठीक है दोस्तों, आवेदन पत्र के संबंधित प्रमाण पत्र अन्य दोस्तों से अभी प्रमाणित होने से, मतलब कि आप साइन के साथ डॉक्यूमेंट भेज देना, जो भी आप प्रमाण पत्र भेजेंगे डुप्लीकेट। ठीक है दोस्तों, मूल आवेदन जमा करने के दावापत्ति के समय नवीन अभिलेख दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएगा बोले। चयन संबंधी विवाद की स्थिति में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा बोले हैं। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र की सही पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख किया जाएगा ताकि चयनित अभ्यर्थी को सूचना दी जा सके। ठीक है दोस्तों, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर में आपको चयन होने पर आपको सूचना दिया जाएगा बोला। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन भरना होगा बोला दोस्तों। और यहाँ आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10/2/26 से 10/फरवरी 2026 तक है। दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति सप्रमाणित लाना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग आवेदन का प्रारूप देख सकते हैं। यहाँ पे कैसे है आवेदन का प्रारूप, आप लोग वेबसाइट में जाकर निकाल सकते हैं। इसी प्रारूप में आपको भरना है। ठीक है दोस्तों, प्रमाण पत्र और भेज देना है आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम या कोरियर के माध्यम से। आप लोग इसको निकलवा सकते हैं। क्या क्या बोले, अनिवार्य सूची, 10वीं का अंक सूची, 12वीं का अंक सूची, स्नातक की अंक सूची, स्नातकोत्तर की अंक सूची, व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र, विज्ञापन पर अवधि अनुभव का प्रमाण पत्र। उसके अलावा आप जो भी संलग्न करना चाहते हैं वो संलग्न कर सकते हैं बोले हैं। आवेदक का नाम, हस्ताक्षर, घोषणा पत्र पर आवेदक का नाम, हस्ताक्षर। ठीक है दोस्तों, आप जल्दी से फॉर्म भर लेंगे। 10 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। और अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो भी जिसको भी जॉब का आवश्यकता है। फिर हाँ, आप लोग जो जिसका भी अनुभव है वो फॉर्म डाल सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।